अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या है, लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ाया था सोशियोलॉजी का वो था सोशल एक्शन, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंशिएट भी किया था एक्शन एंड सोशल रिएक्शन में और सोशल एक्शन में और हम आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सोशल इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन क्या है, एक डायनामिक उसको कह सकते हैं एक्शंस का डायनामिक सीक्वेंस ऑफ एक्शन, जो मतलब ऐसा कि अगर आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया तो उसके रिस्पांस में कोई ना कोई एक्ट आएगा, फिर आप उसके रिस्पांस में कोई ना कोई एक्शन करेंगे, तो ये इस इंटरेक्शन को सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। तो सोसाइटी जो वजूद में आई है, बेसिकली सोसाइटी के वजूद में आने का जो मकसद है, जो जिसका जो पीछे रीज़न होती है, वो सोशल इंटरेक्शन जो है वो इसकी फाउंडेशन है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन ही होते हैं जो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस में, सोसाइटी के बनने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अब क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने जो एक्शंस और रिएक्शंस उनके होते हैं या जो इनके इंटरेक्शन होता है आपस में, वो वक्त के साथ साथ क्या होता है, जैसे ही वो रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स उनको आता है तो वो उसमें जो है चेंजिंग्स और मॉडिफाई होता रहता है, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है कि सीक्वेंस है, एक डायनामिक सीक्वेंस है किसका, सोशल एक्शन का। इसकी इंटरप्रेट करते हुए बात करें तो इसकी इंटरप्रिटेशन में आएगा सबसे पहले कि सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स, कि ऐसा जो इसमें ऐसा एक्शन होता है, ये जो इंटरेक्शन होता है इसमें क्या होता है कि सोशल रिलेशनशिप बनता है इंडिविजुअल्स के माबैन, ठीक है, जिसमें वो एक्ट करते हैं फिर रिएक्ट करते हैं अमॉन्ग द पीपल। एक्ट भी होता है, रिएक्ट भी होता है। जाहिर बात है अगर आप एक्ट कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको आता है, तो उस रिस्पॉन्स के बदले फिर आप रिएक्ट करते हो, कोई ना कोई उसका फिर आप उसको रिएक्ट करते हो। इस म्यूचुअल जो आपकी एक्शन रिएक्शन चल रहा होता है इसको इंटरेक्शन कहते हैं सोशियोलॉजी में, सोशल इंटरेक्शन, जो कि फाउंडेशन है किसी भी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस में, जो उसकी वजूद में आने का जो बहुत बड़ा मकसद अहम किरदार अदा करता है सोशल इंटरेक्शन। इसके बगैर जो होता है सोसाइटीज़ वजूद में नहीं आ सकती, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा सोशल तो सोसाइटीज़ क्या होती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जी, इसके अलावा जो इसकी अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ठीक है, जो कॉकनेस हैं वो उसको डिफ़ाइन करते कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्फ्लुएंस होता है और ओवर्ट बिहेवियर ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। ओवर्ट क्या होता है कि ज़ाहिरी तौर पे, ठीक है, ज़ाहिरी तौर पे कोई ना कोई जो एक इंडिविजुअल के साथ एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है या उसके थॉट्स जो हैं उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको चेंज करते हैं आप, ठीक है। उसके रिस्पांस में जो उसका एक्शन आता है फिर जाहिर बात है वो फिर आपके एक्शन को, आपके थॉट्स को, आपके रिस्पांस को मॉडिफाई करेगा। तो ऐसा एक्शन जिसमें आप जो है मॉडिफाई करते हैं स्टेट ऑफ माइंड को और साथ क्या किसके इंडिविजुअल के स्टेट ऑफ माइंड को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के स्टेट ऑफ माइंड को। अच्छा, इसका जो हम कहते हैं कि ये जो इसको अगर हम इसको कहें व्हाट इज़ इंटरेक्शन, इसकी हम वो उसमें कहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है, किसमें एक्शन परफॉर्म करने में दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। जब जिस तरह मैंने पहले का कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा तो उसके रिजल्ट में, ठीक है, उसके रिस्पांस में कोई ना कोई एक्शन आएगा। तो जब एक एक्ट किया जाए उसके मुखालिफ उसके या उसके जवाब में कोई ना कोई एक्शन आए तो इसको रेसिप्रोसिटी कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं इसको, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी उसी में होती जाती है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल इन नेचर होता है, ये जो इंटरेक्शन होता है क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इन नेचर होता है। इसकी एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो इसकी एग्जाम्पल्स में क्या है कि अगर दो लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सोशल इंटरेक्शन है आपका, ठीक है। अगर पर्सन्स जो है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, जिसे रिस्पॉन्ड करना किस पे टेलीफोन आ गया, कॉल आ गई, ठीक है, अगर आपने इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हो उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, कोई टेलीग्राम आ गया उस पर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, कोई मेल आप कर रहे हो, तो ये क्या है, ये सोशल इंटरेक्शन में आ जाता है सब। अच्छा, अब माँ जो है अगर बच्चे को दूध पिला रही है ये भी सोशल इंटरेक्शन है, क्योंकि बच्चे का और माँ का इंटरेक्शन हुआ है, इसमें कोई ना कोई एक्ट परफॉर्म हुआ, एक एक्ट परफॉर्म हुआ बच्चे की तरफ से, एक एक्ट परफॉर्म हुआ माँ की तरफ से, वो क्या हो गया, म्यूचुअल उनका जो एक्शन से, ठीक है, वो इंटरेक्शन हुआ। एक एक्शन के रिस्पांस में दूसरा एक्शन आया, उस एक्शन के जो रिस्पांस आया तो जब वो एक सिचुएशन पैदा हुई तो उसको सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम कहें कि कुछ डॉक्टर होता है जब पेशेंट्स को उनकी चेकअप कर रहा होता है, ट्रीटमेंट कर रहा होता है उनकी, तो वो क्या होता है, वो एक्शन सोशल एक्शन रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसमें भी इंटरेक्शन होता है पेशेंट का और डॉक्टर का। अच्छा, इसमें अगर इसके एलिमेंट्स के ऊपर आए तो जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में जो सोशियोलॉजी का था सोशल एक्शन, तो उसके एलिमेंट्स हमने स्टडी किए थे। एक्टर है, साथ रिसीवर होगा कोई ना कोई उसकी जो इफेक्ट कर रहा होगा, एनर्जी वगैरह, 3-4 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे।
तो इसके जो एलिमेंट्स हैं इनमें भी नंबर ऑफ़ पर्सनस है इंटरेक्शन में। नंबर ऑफ़ पर्सनस बड़े मैटर करता है, बहुत मैटर करते हैं कि नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। इसका रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप जो होगा, जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसमें रेसिप्रोकल इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। अब उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो होना चाहिए। जाहिर बात है कोई एक्शन, कोई इंटरेक्शन, जब एक्शन परफॉर्म हुआ उसके बदले में कोई फिर और एक्शन आया, तो इंटरेक्शन जो एक सोशल इंटरेक्शन वजूद में आया, तो उसका कोई ना कोई सोसाइटी पे या उन इंडिविजुअल्स पे या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे, ठीक है, कोई ना कोई उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो कंडीशंस हों फिर वो इंटर रिलेट करनी चाहिए, ठीक है, इंटर तो लोगों के माबैन, तो जो है तो ताकि ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो सके या उसमें कोई ना कोई नई सिचुएशन पैदा हो सके, उसमें कोई ना कोई इनका इंटर रिलेशन होना चाहिए आपस में। अब टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन में क्या है, डायरेक्ट और फिजिकल इंटरेक्शन अगर इसमें देखें, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और फिजिकल, जैसे आपने कोई मतलब बीटिंग, ठीक है, बीटिंग टू समवन, ठीक है, और साथ आपने ट्रैशिंग, पुलिंग, पुशिंग, किलिंग, ये सब क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें ये फिज़िकल और डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसमें जो फिज़िकल एक्शन इन्वॉल्व होता है कोई ना कोई। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका है अपना टाइप में, वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि अगर इसमें हम देखें कि लैंग्वेज जो होती है आपकी वो एक अहम किरदार अदा करती है। कम्युनिकेशन के थ्रू होता है ये। आप कोई ना कोई सिंबल देते हो, उस सिंबल के रिस्पांस में फिर कोई ना कोई रिस्पांस आपको सिंबल के थ्रू आता है, उस लैंग्वेज के उस सिंबॉलिक आपको रिस्पांस आता है, ठीक है। तो एक सिंबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो लैंग्वेज जो है वो एक कॉमन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इस तरह का सिंबॉलिक कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, सिंबॉलिक आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, उसके रेसिप्रोसिटी में आपको कोई सिंबॉलिक उसका आंसर दिया गया, रिप्लाई किया गया, तो क्या होता है, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता है। इसकी अगर हम देखें एग्जांपल्स में, तो जेस्चर्स जो इंसान के होते हैं उस हम डिफरेंट हम सारे ला देते हैं, नोट कर देते हैं, ठीक है। आंखों को पलकों को झपक दिया, कोई हाँ का जवाब देना है, तो कोई भी इस तरह का कोई सिचुएशन अगर हम इस तरह करते हैं, जेस्चर्स के थ्रू हम अपनी कोई या कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता है। अच्छा, इसकी फॉर्म्स के ऊपर अगर हम बात करें, इसकी फॉर्म्स में आता है, अगर हम सबसे पहले पॉइंट जो आता है इसकी फॉर्म्स में 6 पॉइंट जो है, बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि इंटरेक्शन, जिस तरह पहले हमने बात की थी कि इसके एलिमेंट्स में कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, ठीक है। जिस तरह डॉक्टर पेशेंट की एग्जांपल आती है, ठीक है, माँ बेटी की आती है, इन्फेंट की अगर हम लें, इस तरह से अगर टीचर और स्टूडेंट्स की क्लास में अगर टीचर टीच कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो ये एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो टीचर और इसकी है अपना स्टूडेंट्स की, इसको हम कह सकते हैं कि बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है। अब इंडिविजुअल क्या होता है, वो टीच कर रहा होता है, उस ग्रुप पे कोई ना कोई असरात हो रहे होते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई लेक्चर जब दे रहा होता है, तो कोई ना कोई उसका इन्फ्लुएंस, कोई ना कोई उसका आउटकम लाजमी आता है, ठीक है। अच्छा, बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप्स, अब इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो होते हैं, जो ठीक है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो एक ग्रुप एक्शन करता है, दूसरा ग्रुप उसके आंस में कोई ना कोई एक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में अगर हम देखें कि अगर हम जिस तरह क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, तो क्रिकेट में 2 टीम्स होती हैं, तो एक टीम जो होती है दूसरी टीम के को जब वो बीट कर रही होती है, जब वो उस कंपटीशन में होते हैं, तो ये सोशल इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो एक टीम का एक ग्रुप है, दूसरी टीम का दूसरा ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स मिलकर जब एक्शन परफॉर्म करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल एंड कल्चर, इंडिविजुअल कल्चर क्या होता है, इसमें जब एक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, इसके थ्रू आप कोई ना कोई बात सुनते हैं, न्यूज़पेपर करते हैं या पिक्चर्स देखते हैं, कोई ना कोई एग्जीबिशन देखते हैं, तो सिनेमा के में जाके, तो उसका जो आप इफ़ेक्ट लेते हैं कल्चरली, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं या अपने एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, फिर उसको रीशेप करते हैं, तो ये क्या होता है, ये बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर आपका इसमें इसको कह सकते हैं जो इंटरेक्शन है। अच्छा, इसकी मेजरमेंट क्या होगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिनको इसको मेजर करेंगे कि आया वाकई ये सोशल इंटरेक्शन है कि नहीं है, ठीक है, सोशल एक्शन है या सोशल इंटरेक्शन है, इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट में फ्रिक्वेंसी आता है। फ्रिक्वेंसी में क्या देखेंगे कि इसमें देखा जाएगा कि जो लोगों के दरमियान जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो कितने हैं, ठीक है, उनके टर्म्स ऑफ उसमें नंबर बड़ा मैटर करेंगे। इसके साथ साथ जो एक्शन परफॉर्म किया गया है, ठीक है, उसमें कितनी बार
वो एक्शन परफॉर्म किया गया और उसमें कितने लोगों को उसने मुतासिर किया, कितने लोगों को उसमें उसको इन्फ्लुएंस किया, और साथ साथ जो नंबर ऑफ़ इंटरेक्शन है, ठीक है, उसकी इन्फ्लुएंस, उसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस उसकी किस हद तक है कि माइनर में हुआ है, थोड़ा ज़्यादा उस पर असर हुआ है इन्फ्लुएंस का, उस एक सोशल इंटरेक्शन का। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है जो हम मेजर करते हैं इसके थ्रू, उस इंटरेक्शन को, आया वाकई सोशल इंटरेक्शन किस हद तक हुआ है। अच्छा, इसके ड्यूरेशन पे देखा जाता है। इसके ड्यूरेशन में क्या आता है, इसके ड्यूरेशन में अगर हम देखें कि इसको देखा जाता है कि जो कम से कम इंटरेक्शन हुआ है वो कितने, उसका जो ड्यूरेशन था, उसका टाइम स्पैन कितना था, कितने वक्त में हो रहा है, 5 मिनट रहा है, 10 मिनट रहा है उस इंटरेक्शन को, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करेगा। इसकी इंटेंसिटी देखते हैं, उसकी जो सोशल इंटरेक्शन परफॉर्म किया गया उसकी इंटेंसिटी क्या थी, ठीक है, उसकी तरफ कितना उसने लोगों को उस पर असरअंदाज हुई, उसकी जो रिजल्ट्स आए, उसके जो आउटकम्स आए, उसके आउटकम्स क्या थे, ठीक है। और फोकस देखा जाएगा। फोकस में क्या है कि जो सोशल इंटरेक्शन परफॉर्म किया गया उसका मेन फोकस क्या था, वो क्या अचीव करना चाह रहा था, क्या अटेन करना चाह रहा था, उसकी उस अचीवमेंट को, उसको क्या वो हासिल कर पाया, वो अचीव अपने वो मकसद जो गोल था उसका। तो इस फोकस में ये मेन चीज़ जो है वो सब्जेक्ट मैटर है इस चीज़ का, वो बहुत मैटर करती है इसमें। तो अब अगर हम कहें कि सोशल इंटरेक्शन क्या है, सोशल इंटरेक्शन है कि डायनामिक सीक्वेंस है सोशल एक्शन का, ठीक है, जिसमें आप एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, फिर आपके जो वो रिस्पॉन्स आता है, रेसिप्रोसिटी रिस्पॉन्स जो आपको मिलता है, उसको फिर सुनते ही देखते ही आप अपने एक्शन और रिएक्शन को फिर मॉडिफाई करते हो, रीशेप करते हो। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो आपकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, उसके इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। तो ये उसके फाउंडिंग अगर हम कहते हैं उसको स्टोन है इसका ना। तो अगर अब तो सोशल इंटरेक्शन के एलिमेंट्स भी डिस्कस किए, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स में हमने बताया फिर इसकी इसके मतलब मेजरमेंट करने के लिए इसको कि क्या या इसकी है फ्रीक्वेंसी देखी इसकी, हमने इसका टाइम ड्यूरेशन देखा, इसका अपने साथ साथ इसकी इंटेंसिटी और फोकस देखा। तो ठीक है, ये चीज़ें जो थी ये अहम किरदार अदा करती हैं सोशल इंटरेक्शन को और डिफाइन करने के लिए। ये इसका कंक्लूजन था। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें सोशल एक्शन एंड सोशल रिएक्शन इंटरेक्शन में, ठीक है, कि इनमें जो है क्या डिफरेंस है, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। जिस तरह मैंने पहले कहा था सोशल एक्शन वो होता है, ठीक है, कि एक तो होता है एक्शन जो खुद इंसान ज़ात तक, जो आपकी जो इंडिविजुअल तक कन्फाइंड होता है, उसके बियॉन्ड दूसरों पर कोई असरअंदाज नहीं होता, ठीक है, जस्ट लाइक रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो एक सोशल एक्शन को बोलते हैं कि सोसाइटी पे या इंडिविजुअल्स पे या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे किसी भी एक पर्सन पे कोई ना उसका असरअंदाज होता है। सोशल इंटरेक्शन क्या है, सोशल इंटरेक्शन वो है कि जिसमें डायनामिक सीक्वेंस होता है आपके एक्शंस का, आप परफॉर्म कर रहे होते हो, और रेसिप्रोकल इन नेचर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, सोसाइटी को, तो उसके सोसाइटी के इंस्टीट्यूट जिसके उसमें ग्रुप्स जो हैं अपने बिहेवियर को, एटीट्यूड को मॉडिफाई करता है, रीशेप करता है, ठीक है। एक मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसमें दो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक तो समझ आने वाली कोई ना कोई चीज़ होगी, और साथ जो उसकी कम्युनिकेशन होगी वो मीनिंगफुल होगी। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्या मतलब कि कंप्लीट कम्युनिकेशन होगी, उसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि सोशल इसमें जिस तरह अगर हम देख लें कि फैक्ट्री में चंद मजदूर अगर काम कर रहे हैं, तो मजदूर क्या कर रहे होते हैं, एक सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सोशल इंटरेक्शन नहीं होता आपका, क्योंकि हर मजदूर अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो उनका जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, कर तो फैक्ट्री में रहे हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी सोसाइटी को, उसके आउटकम्स भी मिल रहे हैं सोसाइटी को, क्या फिर उसको हम क्या कहेंगे, सोशल इंटरेक्शन कहेंगे, ना कि सोशल एक्शन कहेंगे, सोशल इंटरेक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। इस तरह अगर हम देखें कि अगर स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन अगर पैदा हो गई है तो फैक्ट्री में, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस आ गई हैं, तो उसका जो क्लास होगी सोशल एक्शन को परफॉर्म कर रही होगी, उसकी जो इंटरेक्शन होगा आपस में उसको सॉल्व करने के लिए, अगर कोई मसला आ गया है तो जब वो लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसको सोशल इंटरेक्शन कहा जाएगा। अब जब एक उनका रिस्पॉन्स होगा, एक एक्शन हुआ, फिर रिएक्शन होगा, फिर उनका जो म्यूचुअल इंटरेक्शन जब आपस में वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको म्यूचुअल इंटरेक्शन कहते हैं। तो तब जाके वो कोई ना कोई जो उसका एट द रिजल्ट वो होगा, एक गोल होगा, ठीक है, एक अचीवमेंट होगी उनकी, जो उन्होंने अचीव करना होगा, उसको उस स्पेसिफिक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, उस कंडीशन को जो उनको फेस कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व आउट करने सेफ्टी के जो लेबर्स हैं, ठीक है, तो वो जब वो एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनको उसको क्या कहेंगे, सोशल इंटरेक्शन कहेंगे हम। तो ये इनका डिफरेंस था, सोशल एक्शन
और सोशल इंटरेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। सोशियोलॉजी का ये टॉपिक, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल करना हो, ये टॉपिक नंबर 11 है सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। उसमें आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन के साथ आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ सोशियोलॉजी के कल को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।